और आइए पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सांबा से बड़ी खबर है, दरअंदाजी की कोशिश बनाई गई नाकाम। बीओपी मंगूचक सरहद पर थी दरअंदाजी की कोशिश और एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। जराये के मुताबिक एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। बीएसएफ ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें सांबा से है। सांबा की बड़ी खबर, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। बीओपी मंगूचक सरहद पर थी ये दरअंदाजी की कोशिश, एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक किया गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। बीएसएफ ने यह कार्रवाई की है। बीओपी मंगूचक सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम बना दिया है और एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक कर दिया गया है। जराये के हवाले से खबर है कि बीएसएफ ने कार्रवाई की है और सांबा से बड़ी खबर इस वक्त की, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है बीएसएफ ने। बीओपी मंगूचक सरहद पर थी दरअंदाजी की कोशिश, जहां पर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया है। जराये के मुताबिक बीएसएफ ने यह कार्रवाई की। कि रात को इधर बीएसएफ कोई फायरिंग हुई है 2-3 बजे के बीच, तो उसमें शायद कोई बोल रहे हैं कोई पाकिस्तानी इनकी गोली से मारा गया है। अभी पक्का कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी एजेंसियाँ आई हुई हैं, आईबी वाले भी आए हुए हैं और मीडिया वगैरह भी आया, बीएसएफ भी घूम रही है। कोई रात में करीब कोई 2-3 बजे की बात है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। अभी तक की जो खबर निकलकर सामने आई है, इस घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया और ये मामला मंगूचक इलाके का है, सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर मंगूचक इलाके का है। और आपको ये जानकारी देते चलें, बीती रात की अगर हम बात करें तो 2:30 और 3 बजे के बीच का ये वाक़या है, जब बीएसएफ के जवानों द्वारा बॉर्डर के नज़दीक एक हरकत देखी गई, जिसमें संदिग्ध तौर पर हरकत देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा ललकारा गया और उसके बाद जो है वो बीएसएफ के जवानों की तरफ से फायरिंग की गई, जिस फायरिंग में जो बताया जा रहा है कि एक घुसपैठिया जो है वो मार गिराया। और पिछले कल की बात करें अगर, एलओसी पर पुंछ सेक्टर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 लोगों को पकड़ा और भारी मात्रा में जो गोला बारूद बरामद किया। और इसी पूरे वाक़े पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें जो है वो जारी हैं और लगातार बीएसएफ की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और इसी अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर के मंगूचक पोस्ट पे। बीएसएफ की पोस्ट आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बीएसएफ के उच्च अधिकारी जहां पे पहुंच चुके हैं और पुलिस के अधिकारी जहां पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें वाक़े की तो 2:30 और 3 बजे का ये वाक़े है, जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा बॉर्डर पर हरकत देखी गई, उसके बाद जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बताया जा रहा है कि एक घुसपैठिया जो है जो फेंस के नज़दीक आ गया था उसको मार गिराया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से लगातार बॉर्डर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है उस घुसपैठिए की बॉडी को जो है वो निकाला जाए। और इसके लिए टीम जो है वो आगे भेज चुकी है। और मैं आपको एरिया दिखाना चाहता हूँ, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो इलाका है। यहीं से बीएसएफ के जवान जो है वो आगे बॉर्डर के लिए जाते हैं और पीछे जो है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इसी इलाके में ये वाक़या जो है वो पेश आया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर के लिए ताज़ा अपडेट के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर खुद इस वक्त मौजूद हैं। श्याम सुंदर, जिस तरह से आपने तफसीलात दी है, बीएसएफ ने यह कार्रवाई की, पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है और सुबह का वाकया है, क्या कुछ मजीद तफसीलात मिली हैं? क्योंकि कल भी करमाड़ा में 3 जो है आतंकवादियों को मार गिराया गया। लगातार सरहद पर यह कार्रवाइयां हो रही हैं। श्याम जी जिलानी, बिल्कुल इसमें देखा जा सकता है पाकिस्तान की मंशा जो है वो साफ दिखती है कि वो लगातार जो है जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर का एरिया है, उसको डिस्टर्ब करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में जो शांति है वो उसको रास नहीं आ रही है, वो अशांति फैलाना चाहता है। अगर हम बात करें पुंछ की बात करें, वहां पे भी आपने देखा कितना गोला बारूद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किया। और बीती रात की अगर हम बात करें तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सांबा सेक्टर है, मंगूचक पोस्ट है बीएसएफ की, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जो कोशिश की गई उसको बीएसएफ के जवानों द्वारा जो है वो नाकाम कर दिया गया। ये वाकया अगर हम बात करें तो 2:30 और 3 बजे का ये वाकया है, बीच का वाकया है, जब बीएसएफ के जो अलर्ट जवान थे वो बॉर्डर पे तैनात थे, निगरानी कर रहे थे। और उसी दौरान जवानों को एक हरकत जो है वो बॉर्डर पार नजर आती है। उसके बाद अलर्ट हो जाते हैं जवान और इलाके को पूरा वो अलर्ट कर देते हैं। उसी के बाद उन्होंने जो कुछ
संदिग्ध जो लोग थे वहां पे उनको देखा और उनको ललकारा और रुकने के लिए कहा, लेकिन एक व्यक्ति जो बताया जा रहा, जो अभी तक हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर पहुंची है कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल फेंस के नजदीक आता जा रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, बेहद करीब आ गया। उसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभी ये बताया जा रहा है कि एक घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों द्वारा मार गिराया है। और उसके बाद से कि अगर हम बात करें तो पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे सांबा का इलाका है, आरसपुरा का इलाका है, रामगढ़ का इलाका है, पूरे इलाके में जो बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो सुबह का ये 2:30 और 3 बजे का ये वाकया है। और उसके बाद से ही अगर हम बात करें तो बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो मौके पे पहुंच चुके हैं, पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ खासकर उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है कि जो एक घुसपैठिया मार गिराया है उसके पास कुछ हथियार, ड्रग्स या कुछ ऐसी चीज ना मिले, और उस चीज को देखा जा रहा है। और अभी ये खबर श्याम, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सरहद पर ये दरअंदाज दाखिल हो रहे हैं, घुस रहे हैं सरहदों में, ये हथियार के साथ साथ ड्रग्स भी जो है ला रहे हैं, तो इसको फोर्सेस कैसे देख रही हैं? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? बिल्कुल, ये जिलानी बिल्कुल बेहद एक मामला है कि पाकिस्तान जो है वो नार्को टेरर जो फैलाने की वो कोशिश कर रहा है। अभी उसने स्ट्रेटजी जो बदल चुकी है, पहले हथियारों के साथ जो घुसपैठी थे वो आते थे, लेकिन अब ड्रग्स को लेके भी ये बड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसे वाक़े देखने को मिल रहे हैं। चाहे बात करें ड्रोन के माध्यम से, सांबा सेक्टर जो है वो, सांबा सेक्टर में कई बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई है, ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजे गए, और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से जो ड्रग्स है वो भी भेजी जा रही है। और बीएसएफ की तरफ से बिल्कुल ये इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। बॉर्डर इलाके के जो जितने भी लोग हैं, पीआरआई मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स की जा रही है। पुलिस की बात करें, पुलिस की तरफ से लगातार बॉर्डर इलाकों में मीटिंग की जा रही है कि अगर आपको किसी संदिग्ध व्यक्ति या किसी संदिग्ध वस्तु अगर आपको दिखती है, आप पुलिस को बताइए। अगर बॉर्डर पे हरकत दिखती है तो अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से लगातार जो है ये पिछले 1 साल से लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि बॉर्डर इलाकों में बेहद जो चौकियां हैं वो भी उन्होंने बॉर्डर पे जो अलर्ट की हैं, और साथ में लोगों से भी राब्ता बना के रखा है, और गश्त भी रात को बढ़ा दी है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो बॉर्डर बटालियन जो एमएचए की तरफ से बॉर्डर बटालियन को बॉर्डर इलाकों में तैनात करने की कोशिश की थी, तो ये भी एमएचए की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा जो ऑर्डर एक पेश किया गया था कि बॉर्डर बटालियन जो उनका बेहद यही रोल रहेगा कि बॉर्डर इलाकों में जो भी पाकिस्तान की तरफ से गतिविधि हो, चाहे ड्रोन के माध्यम से, चाहे घुसपैठ करने की कोशिश हो, उन पर नजर रखने के लिए। तो अभी की जो खबर जो इस मामले को लेकर निकल के आई है, तो अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के साथ बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो इस मामले को लेकर कैजुअल कांटेक्ट की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके साथ कैजुअल कांटेक्ट हो सके और उनसे बात की जा सके और उस बात को रिकवर किया जा सके। तो अभी तक ये जिलानी अपडेट जहां पे पहुंची है। जी श्याम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल एक पाकिस्तानी जरा के हवाले से जो खबर मिली है कि पाकिस्तानी दरअंदाज को बीएसएफ ने मार गिराया है। सांबा के सरहदी इलाके में ये वाक़या हुआ है। दरअंदाजी की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम बनाया है। मंगुचक इलाका है सांबा का सरहदी इलाका, जहां पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया है।